नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो मैं काफ़ी समय के बाद डाल रहा हूँ। काम में थोड़ा बिजी हो गए और कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बोला था कि मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आज भी मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरा नहीं है, किसी और की लाइफ से है। और उसे उस एक्सपीरियंस से हमको क्या लर्निंग मिलती है इज समथिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो ये जो स्टोरी है, ये एक प्रदीप सिंह नाम के यूट्यूबर जो अपना आपका अखबार करके न्यूज़ यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने शेयर करी और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी। और मैंने इस पे थोड़ा बहुत और रिसर्च करा। मुझे लगा कि वी मस्ट शेयर। तो मुझे ये लगा कि हमारी कंट्री के यूथ को, हर यूथ को और फॉर दैट मैटर हर इंडिविजुअल को ये कहानी पता होनी चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ दिस व्लॉग हम लोग इससे हमारे को लर्निंग क्या मिलती है, वी विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। सो ये है ये बात है कोई 711 ईस्वी की। और उस समय मुल्तान विन के बाद, मुल्तान जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम नाम का आक्रांता और इन्वेडर हमारे देश पे अटैक करता था। तो वो कन्नौज के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश करता था। और बार बार क्या होता था कि कन्नौज के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था नागभट। वो बार बार उसे हराते और खदेड़ के अपनी सीमा के बाहर छोड़ करके आ जाते। तो जब भी ये आक्रांता अटैक करता था कन्नौज की धरती पर, तो मेन से किले के पास पहुंचने से पहले वो काफी गांव से होते हुए जाते थे। एक चीज और बता दूं, अभी दो छोटे बच्चे इन द सेंस मेरी डॉटर और उसकी फ्रेंड भी ये स्टोरी सुन रहे हैं। और मैं चाहता था कि आज का यूथ भी ये स्टोरी सुने, बिकॉज हिस्ट्री की बुक्स में ये कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, तो जब वो कन्नौज पे अटैक करता था, तो कन्नौज पे अटैक करने के लिए उसे बहुत सारे गांव से होते हुए कन्नौज की सीमा तक आना होता था। तो ये लोग इतने खतरनाक थे, इतने ब्रूटल थे, जिस भी गांव में ये राजा की सेना को हरा देते थे वहां पे हाहाकार मचा देते थे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को, लड़कियों और औरतों को रेप करते थे, बुजुर्गों को और मर्दों को मार देते थे, बच्चों को मार देते थे। दे वर वेरी वेरी ब्रूटल। और एक बार कन्नौज पे जब ये अटैक कर रहे थे तो ये किसी तो भी गांव में गए। वो गांव था बालक तक्षक का। तो ये जो कहानी है ये बालक तक्षक के बारे में है। तो वो गांव था बालक तक्षक का। इन्होंने बालक तक्षक के गांव में हाहाकार मचाया। और जब तक्षक की माता ने देखा कि अब ये लोग यहाँ पे सेनाओं को हराने वाले हैं और उसके बाद अपना जो ये काम करते हैं वो ये लोग करेंगे, तो उसने क्या किया, 8 साल के बालक तक्षक के सामने सबसे पहले अपनी दो बेटियों को तलवार से मारा। और बेटियों को मारने के बाद माँ ने अपने आप को भी तलवार से खत्म कर दिया। और 8 साल की उम्र में तक्षक ने ये देखा कि उसका गांव उजड़ गया। गांव तो उजड़ ही गया, और उसके साथ साथ उसने अपनी दोनों बड़ी बहनों और माता जी को भी मरते हुए देखा। सो उस दौरान तक्षक पीछे से होते हुए, खेतों से होते हुए कहीं तो भी जंगलों में चला गया। और मोहम्मद बिन कासिम की सेना का इसी तरीके से कन्नौज पे अटैक करना, बार बार अटैक करना, बार बार खदेड़े जाना कंटिन्यूस रहा। तकरीबन 24-25 साल के बाद जब वो बालक तक्षक एक योद्धा तक्षक बन गया था, तो वो कन्नौज के राजा नागभट टू, नागभट द्वितीय का अंगरक्षक, बॉडीगार्ड बन गया। और मोहम्मद बिन कासिम और फॉर दैट मैटर मुल्तान की सेनाएं अपने काम में लगी हुई थी। उन्होंने फिर से इस बार क्या किया, उन्होंने खलीफा अरब के खलीफा की हेल्प लेकर के, अगर मैं नाम थोड़े सही नहीं बोल रहा हूँ बट स्टोरी इज एक्यूरेट, दो आई एम श्योर कि आई हैव द राइट नेम्स।
उसने अरब के खलीफा की मदद लेकर के फिर से कन्नौज पे अटैक करा और कन्नौज के जो शासक थे उनको अपने गुप्तचर, अपने स्पाइस के थ्रू ये खबर मिली कि इस तरीके से अटैक होने वाला है। और जो कन्नौज का राजा था उसने अपनी कोर टीम बुलाई और उसके साथ बैठ करके ये डिस्कशन चालू हुआ कि अब हम इस हमले को कैसे हैंडल करेंगे। तो हर कोई अपनी राय देने लगा। इस दौरान बालक तक्षक, जो अब योद्धा तक्षक बन चुका था, उससे भी पूछा गया कि आप बताएं, आपकी क्या राय है। तो उसने बोला कि हमें जो हमारे दुश्मन सेनाएं हैं इस बार उनसे किसी अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। और जो उसने सजेशंस दिए राजा को, तो राजा ने बोला कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज सनातन धर्म के राजा थे और आपको मालूम है कि सनातन धर्म में युद्ध में भी एक धर्म देखा जाता है। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इश्क और जंग में सब जायज है, बट किसी ने ये नहीं सुना कि युद्ध और प्यार में सब जायज है या सब सही है, बिकॉज नहीं है। अगर हम प्यार और प्रेम की बात करें तो सनातन धर्म के हिसाब से प्रेम में तपस्या है और बलिदान है। और अगर हम युद्ध की बात करें तो सनातन धर्म में युद्ध में भी एक धर्म है। तो राजा ने तक्षक की बात मानने से मना कर दिया, बट तक्षक ने बोला कि हम जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं या हम जिनके साथ युद्ध करने जा रहे हैं वो लोग किसी मर्यादा को नहीं जानते, कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते। वो हमारे द्वारा फॉलो किए जाने वाले पॉलिसीज, युद्ध से रिलेटेड जो हमारा धर्म है उसके लायक नहीं है। और फिर उसने राजा से भी ये बोला कि आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर हमारी सेना हार जाती है तो हमारी प्रजा का क्या होगा। तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्रजा के प्रति भी बनती है। तो राजा ने अपने दूसरे कोर टीम के मेंबर्स की तरफ देखा और कहीं ना कहीं दबी आवाज में सबके सब तक्षक से अग्री करते थे। अब फिर से इस बारे में दूसरे अप्रोच को लेकर के, तक्षक की अप्रोच को लेकर के डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद एक रणनीति बनाई गई। अब इस दौरान क्या हो रहा था, जब ये रणनीति बन रही थी, जो मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं और जो खलीफा की सेनाएं थी, ये दोनों बड़ी बड़ी सेनाएं कन्नौज के बाउंड्री में, सीमा में आकर के बैठ गई। तो सबको पता चल गया कि कल एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। आसपास की जगहों में ये खबर फैल गई कि कल सुबेरे महायुद्ध होगा कन्नौज की सेना के बीच में और आक्रांताओं के बीच में। बट वो सूर्योदय होता उससे पहले क्या हुआ, योद्धा तक्षक अपनी 1/4 सेना, लाइक 25% अपनी सेना को लेकर के उसने क्या किया, रातों रात जब ये सब लोग खलीफा और मोहम्मद बिन कासिम की सेनाएं अपने शिविर में सो रही थी, आराम कर रहे थे, उन पे अटैक कर दिया। और वहां पर जो उन्होंने मारकाट मचाई है, उन्होंने सोते हुए उन इन्वेडर्स को इस तरीके से मारना चालू करा, उनके समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझते, काफी देर तक ये मारकाट, लड़ाई, युद्ध चलता रहा। और सुबेरे होते होते उस 25% कन्नौज की सेना ने 66% आक्रांताओं की सेना को खत्म कर दिया, चांद से मार दिया। और जो बाकी लोग जब भागने लगे तो वहां पे नागबट 2 अलग अलग जगहों पे अपनी बची हुई 75% सेना को लेकर के रुके थे, और जहां जहां से ये आक्रांता भाग रहे थे उन्होंने उनको भी मारना चालू करा। और देखते ही देखते सुबेरे तक सारे आक्रांताओं को मार दिया गया और एक तरीके से कन्नौज की सेना ने ये युद्ध जीत लिया। जब राजा ने ये युद्ध जीता और ही वॉज वेरी थैंकफुल टू तक्षक, तो उन्होंने अपने सिपाहियों से बोला कि सब नजर आ रहे हैं, सारे सेनापति नजर आ रहे हैं, तक्षक कहाँ है। तब जब सेना ने ढूंढना चालू करा तो कहीं तो भी
तक्षक का शव मिला। तो वो रात को उस लड़ाई के दौरान, उस युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो उस दौरान हमारे जो नागभट्ट टू हैं, नागभट्ट द्वितीय, उन्होंने ये बोला कि ये देश हमारा देश भारतवर्ष सदियों तक तक्षक को याद रखेगा, जो तुमने सबको सिखाया है। देश के लिए जान कैसे देते थे ये हमें पहले आता था, और देश के लिए जान लेते कैसे हैं ये तक्षक ने सबको सिखाया। और इस इंसिडेंट के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। 300 सालों तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने हमारे देश की धरती पर अटैक नहीं करा। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, जैसे हम सब ने सुना है और हमारा धर्म भी ये बोलता है कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। और मेरी पीढ़ी, इससे पहले जो मेरे फादर थे, उनके फादर थे, मुझे ऐसा लगता है कि उन सबको यही सिखाया गया है कि अहिंसा परमो धर्म, जो कि सही है, जो कि धर्म भी है, जो कि सत्य भी है, लेकिन ये अधूरा सत्य है। पूरा सत्य है कि धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा भी धर्म है। तो ये चीज हमें याद रखनी चाहिए। बच्चों, आपको भी ये याद होना चाहिए कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा भी एक धर्म। हाँ, तो बालक तक्षक ने अपने पास्ट से इंस्पिरेशन ली। उसने अपने पास्ट से ये नहीं सीखा, उसने कभी किसी को ये नहीं बोला कि सी आई एम अ विक्टिम, मुझे 8 साल की उम्र में ये सारी चीजें देखनी पड़ी। और लोग होते हैं जैसे कि वी हैड अ वेरी वेरी बैड पास्ट, इसकी वजह से आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन। नो, उस बालक ने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने, और फॉर दैट मैटर इन्वेडर्स ने, उसके गांव को बर्बाद करा, उसकी फैमिली को ख़त्म करा। उसने उससे प्रेरणा ली, उसने उससे सीखा कि इनसे युद्ध करने के लिए हमें बलवान होना तो ज़रूरी है ही, बट हमें अपनी सोच इनकी तरह रखनी पड़ेगी। हमें हर चीज़ धर्म के हिसाब से नहीं करनी है। हमें सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स कि कैसे हम लोग इन लोगों को आउट पावर कर सकते हैं। और देखो उसका कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल करके आया। इस अटैक के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, 300 साल तक किसी भी विदेशी आक्रांता ने हम पर अटैक नहीं करा। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास्ट में अगर 10-20 तक्षक और होते तो क्या कौन आक्रांता, कौन मुगल्स और कौन अंग्रेज हमारे देश के अंदर आ सकते थे। तो मेरे हिसाब से 3 लर्निंग्स जो मैं अपनी बेटी और उसके फ्रेंड्स और सारे छोटे बच्चों को देना चाहूँगा, वो ये है कि सबसे पहले अहिंसा परमो धर्म नहीं है। धर्म को बचाने के लिए की गई हिंसा भी एक धर्म है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, डोंट लिव इन योर पास्ट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने अतीत में जियो मत, अपने अतीत से सीखो, आगे बढ़ो, जो लर्निंग लेनी है उसे लो, उसे करंट समय पे यूज करो। किस तरीके से बालक तक्षक ने जो अपने बैड पास्ट से सीखा उसको अपने करंट में यूज करा, और ही इंश्योर्ड कि उसकी धरती कन्नौज पे किसी भी विदेशी आक्रांता का अटैक ना हो फॉर नेक्स्ट 300 ईयर्स। सो आई होप आपको ये लर्निंग और ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।